वेलकम टू अनदर वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर्कल चैप्टर से रिलेटेड है। तो टॉपिक क्या है आइए देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक है एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल। अल्टरनेट सेगमेंट्स के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। आज इस चीज़ का प्रूफ हम आपको कराने जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक सर्कल कंसीडर करते हैं जिसका सेंटर O है। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। और ये एक टेंजेंट है सर्कल पर। जिसको नाम दे देते हैं AB। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P और ये कोड है PQ। PQ इज ए कोड। तो सबसे पहले यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि अल्टरनेट सेगमेंट्स होते क्या हैं। देखिए, ये AB एक टेंजेंट है और PQ एक कोड है। तो यहाँ पर जो ये एंगल है, ये वाला एंगल QPB, इस एंगल के लिए जो अल्टरनेट सेगमेंट्स होगा वो ये वाला होगा, ये वाला सेगमेंट। सेगमेंट QSP, इस वाले एंगल के लिए अल्टरनेट सेगमेंट होगा। और इस वाले एंगल के लिए ये जो एंगल है, इस वाले एंगल के लिए जो अल्टरनेट सेगमेंट होगा वो ये होगा। इसको T पॉइंट मान लेते हैं। सेगमेंट QTP इस वाले एंगल के लिए अल्टरनेट सेगमेंट है। तो ये होते हैं अल्टरनेट सेगमेंट्स। अल्टरनेट सेगमेंट्स के एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इस चीज़ का प्रूफ आज हम आपको देने जा रहे हैं। जहाँ तक एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है तो वहाँ पर उनको प्रूव करना जो है वो थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन इस केस में थोड़ा जटिलता आ जाती है। और उस जटिलता को दूर करने के लिए ही आज हम अपनी ये वीडियो आप तक पहुँचा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है हमें कि जो अल्टरनेट सेगमेंट्स के एंगल हैं वो इक्वल होते हैं। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने एक टेंजेंट AB ड्रॉ की, PQ एक कोड ड्रॉ की, और ये वाली कोड यहाँ पर मान लिया एंगल PSQ बनाती है। तो ये वाला एंगल हमें इस वाले एंगल के इक्वल दिखाना है। फर्स्ट पार्ट तो ये होगा इसका। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हमें इस एंगल के इक्वल दिखाना है।
तो यहां पर जो हमें प्रूव करना है, एंगल बी पी क्यू, फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी एस क्यू। एक तो ये चीज प्रूव करनी है हमें, और सेकंड पार्ट है एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी टी क्यू। ये चीज हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। पी आर, और आर को क्यू से ज्वाइन कर देते हैं। आर को क्यू से ज्वाइन किया है। ये डायमीटर है आर पी, और आर को क्यू से ज्वाइन किया गया है। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो आरपी है, डायमीटर आरपी, ये इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि डायमीटर इज द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल आर पी बी एक 90 डिग्री एंगल है। एंगल आर पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। और इस एंगल आर पी बी में दो एंगल्स इंक्लूड हैं। एक तो ये वाला एंगल, एंगल क्यू पी बी, और एक ये वाला एंगल। तो इस एंगल आर पी बी की जगह हम ये लिख सकते हैं एंगल बी पी क्यू एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट। अब ये जो एंगल है, एंगल आर क्यू पी, ये एंगल 90 डिग्री है। रीजन क्या है इसका? एंगल इन द सेमी सर्कल। एंगल आर क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल इन द सेमी सर्कल। तो जब ये एंगल आर क्यू पी 90 है, तो इसका मतलब ये हुआ ट्राइंगल पी क्यू आर में इन दोनों एंगल्स का सम, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम भी 90 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ एंगल पी आर क्यू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल आर क्यू पी 90 है,
तो ट्राइंगल में, किसी ट्राइंगल में एक एंगल जब 90 होता है तो बाकी के जो दो एक्यूट एंगल्स होते हैं उनका सम भी 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली है, इन दोनों एंगल्स पर अगर ध्यान दें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट्स के एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहां पर जो है ये एंगल पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। रीजन क्या है इसका? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहां पर हम एंगल पी आर क्यू की जगह, एंगल पी आर क्यू की जगह हम एंगल पी एस क्यू लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा, पी आर क्यू की जगह ये जो एंगल है एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू की जगह लिखेंगे हम एंगल पी एस क्यू। तो ये इस तरह से आ जाएगा, एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऑब्जर्व करने पर राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस की इक्वल है। इसका मतलब इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड्स हैं उनको भी हम इक्वल रख देंगे। यूक्लिड्स का एक्सियोम तो यही कहता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो एंगल बी पी क्यू, एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू। और यहां से क्या होगा, ये एंगल आर पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एंगल बी पी क्यू, एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी एस क्यू। It proves part first. यहां से पार्ट फर्स्ट प्रूव हो जाता है। बड़ा सिंपल तरीका है। एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट्स इक्वल होते हैं, इसकी जानकारी तो होना जरूरी है। साथ साथ में ये क्यों इक्वल होते हैं, क्या इनका प्रूफ है, इनके पीछे रीजन क्या है, उसकी जानकारी होना भी बहुत बहुत जरूरी है। वही चीज हम आपको अपने वीडियो के थ्रू पहुंचा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट यहां पर प्रूव हो जाता है, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। अब आती है सेकंड पार्ट की बारी। सेकंड पार्ट ये है कि ये वाला जो एंगल है ये हमें इसके इक्वल दिखाना है, एंगल पी टी क्यू के इक्वल। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए यहां पर लीनियर पेयर बन रहा है, एंगल ए पी क्यू और एंगल बी पी क्यू, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। एंगल ए पी क्यू
प्लस एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर और बी पी क्यू पी एस क्यू के इक्वल हम दिखा चुके हैं, तो यहां पर हम बी पी क्यू की जगह एंगल पी एस क्यू रख सकते हैं। तो ये इस तरह से आ जाएगा एंगल ए पी क्यू प्लस बी पी क्यू, एंगल बी पी क्यू की जगह लिख सकते हैं एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पर आ जाइए पी टी क्यू एस में। पी टी क्यू एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ एंगल पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 4, सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पर फिर क्या करेंगे हम, इक्वेशन 3 में और इक्वेशन 4 में फिर कंपेयर करते हैं। तो ये चीज जो है ये भी 180 के इक्वल है, और ये जो चीज है ये भी 180 के इक्वल है। इसका मतलब इन दोनों क्वांटिटीज को हम इक्वल रख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 ये आ जाएगा एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और आशा करता हूं सभी बच्चों को ये चीज समझ आएगी। तो यहां पर इक्वेशन 3 में और इक्वेशन 4 में कंपेयर करने पर यहां पर एंगल पी एस क्यू ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या, ये आ जाएगा एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी टी क्यू। इट प्रूव्स सेकंड पार्ट। यहां पर सेकंड पार्ट प्रूव हो जाता है। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट्स के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इस चीज का प्रूफ हमने आप तक पहुंचाने का एक अच्छा प्रयास किया है और आशा करते हैं कि ये हमारा जो प्रयास है वो सार्थक साबित होगा। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही अपनी नई वीडियो में। बाय बाय।